Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are good and fine, and may Allah bless you all. Student, in the previous lecture we have seen about the parallel and series circuit, है ना. हमने parallel और series circuit को देखा था कि parallel circuits क्या होते हैं and what are series circuit, ठीक है, और ये वर्क कैसे करते हैं. सो नाउ कंटिन्यू आवर टॉपिक. हम अपना टॉपिक और अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स ओपन योर बुक्स. ओपन पेज नंबर, हियर वी हैव पेज नंबर 60. ठीक है, पेज नंबर 60 ओपन कीजिए. वी हैव सो फॉर कवर सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट्स. नाउ in today's reading we will see parallel circuits in home, घरों में parallel circuits. ठीक है, so let's start the reading and let's understand how they work. Okay, I'm gonna start the reading. Circuits are used in our homes. हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं to supply devices के साथ with electricity. They require to work, वो electricity जो उनको work करने के लिए required होती है उनके साथ. Devices such as lamps, devices जैसे कि lamps, radio, washing machines and vacuum cleaners can be connected to the circuit at any point. यानी कि सर्किट के साथ कनेक्ट की जा सकती हैं एनी पॉइंट पर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर आपकी जो ये डिवाइसेस हैं जैसे कि लैंप हो गया, रेडियो हो गया, वो कनेक्ट की जा सकती हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन पेज नंबर 61. द डायग्राम शो पार्ट ऑफ पैरेलल सर्किट. ये आपको जो डायग्राम है वो पैरेलल सर्किट की एक पार्ट है, शो कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी एंटर एंड लीव द सर्किट थ्रू द वायर्स ऑन द लेफ्ट. देखें, जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी उससे एंटर हो रही है और जा रही है. ये दो वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी अराइज एंड लीव थ्रू दीज वायर्स. इन वायर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जा रही है. 3 डिवाइसेस A, B, C आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 3 डिवाइसेस हैं A, B और C, ये इन दो वायर्स के दरमियान अटैच्ड हैं. The great advantage of using parallel circuit is that they allow each device to have its on switch so that it can be switched on and off without affecting the others. देखिए, सीरीज सर्किट में ये था कि एक भी डिवाइस अगर आपकी ख़राब होती है तो आपकी दूसरी डिवाइसेस भी नहीं चलेंगी, जबकि आपका पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ये है. देखें, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दैट दे अलाउ ईच डिवाइस टू हैव इट ऑन स्विच. यानी कि ये अलाउ करती है कि हर डिवाइस का अपना स्विच हो, सो दैट इट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, ताकि वो डिवाइस जो है स्विच ऑन और ऑफ की जाए, यानी कि चलाई जा सके और बंद की जा सके विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स, दूसरे को अफेक्ट किए बिना. देखिए, हेयर वी हैव सीरीज सर्किट. इसमें देखिए, एक डिवाइस ख़राब हुई थी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बंद हो जानी थी. ठीक है, जबकि पैरेलल सर्किट में क्या था, आपकी अगर एक डिवाइस ख़राब होती भी है तो दूसरी आपकी चलती रहेगी, क्योंकि करंट के फ्लो में अफेक्ट नहीं आएगा. यानी कि हम इसे बंद भी कर देंगे, ख़राब नहीं होती, अगर हम इसे स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो ये आपकी डिवाइस चलती रहेगी. तो ये आपके पैरेलल सर्किट का एडवांटेज है. मेकिंग अ रिंग बनाना. द पैरेलल सर्किट अबव कैन बी एक्सटेंडेड एज नेसेसरी. ये जो आपका पैरेलल सर्किट है, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो, ठीक है, उतना एक्सटेंड किया जा सकता है. मोर एंड मोर डिवाइसेस कैन बी एडेड टू इट. और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इसमें ऐड की जा सकती हैं. द डायग्राम शो द सर्किट रीअरेंज इनटू अ रिंग. ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है, इसको रीअरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ रिंग. ठीक है, रीअरेंज करके देखें, 3 डिवाइसेस हैं A, B एंड C, इसको रिंग फॉर्म में अटैच किया हुआ है. डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द रिंग. आपकी जो डिवाइसेस हैं कहीं भी प्लेस की जा सकती हैं, यहाँ पे भी प्लेस की जा सकती हैं, यहाँ पे भी की जा सकती हैं, यहाँ पे भी प्लेस की जा सकती हैं बिटवीन द 2 वायर्स, इन 2 वायर्स के दरमियान में. ये देखें, यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी, ये न्यूट्रल है आपकी, ये आपकी लाइव वायर है और ये आपकी अर्थ है. ठीक है, इन 2 वायर्स के दरमियान आप कहीं भी डिवाइस अटैच कर सकते हो. ठीक है, ये आपके घरों का सर्किट है, 3 फेज सर्किट है. ठीक है, द रिंग मेन. इन आवर होम्स, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आर अरेंज इन सर्किट कॉल्ड रिंग मेन. हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अरेंज किए जाते हैं इन सर्किट में कॉल्ड रिंग मेन, जिन्हें रिंग मेन कहा जाता है, मेन्स कहा जाता है. दे आर प्रॉबेबली सेवरल सेपरेट रिंग मेन्स इन योर होम. आपके घरों में काफ़ी सारे सेपरेट रिंग मेन्स होंगे. डिवाइस कैन बी प्लग इनटू
द सॉकेट डिवाइस जो है उसमें सॉकेट में प्लग की जाती है एट एनी पॉइंट ऑन ईच रिंग, यानी कि किसी भी पॉइंट पर, ईच रिंग यानी कि हर रिंग में किसी भी पॉइंट पर क्या प्लग की जाती, सॉकेट लगाई जाती है जिसमें डिवाइस पुट की जाती है, ठीक है। डिवाइस में स्विच होता है तो वो लगाया जाता है। नोटिस दैट आवर रिंग मेन हैज़ एन एक्स्ट्रा वायर, नोटिस करें कि रिंग मेन में एक एक्स्ट्रा वायर होती है, दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर, उसे अर्थ वायर कहा जाता है। देखें हेयर इज़ ब्लैक वन, अर्थ वायर, एंड इज़ देयर फॉर सेफ्टी, और ये यहाँ पर सेफ्टी की वजह से होती है, ठीक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 62 पर आ जाएं। रेजिस्टेंस क्या होती है? इफ़ यू कनेक्ट अ बल्ब, अगर आप बल्ब को कनेक्ट करेंगे टू अ सर्किट से वेयर द वोल्टेज इज़ टू हाई, जहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी, द बल्ब विल ब्लो, बल्ब क्या होगा, उड़ जाएगा। द थिन वायर फिलामेंट इनसाइड द बल्ब, जो थिन वायर होती है बल्ब के अंदर, ठीक है, विल बिकम टू हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, मेल्ट होकर वो ब्रेक हो जाती है, कॉजिंग द सर्किट टू स्टॉप वर्किंग, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और जो सर्किट है वो काम करना छोड़ देता है। ऑल मटीरियल्स हैव रेजिस्टेंस, हर मटीरियल की रेजिस्टेंस होती है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है हर मटेरियल में। सम हैव अ हायर रेजिस्टेंस, कुछ में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है दूसरों के मुकाबले में दैन अदर्स। थिन वायर हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस, थिन वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है दैन थिक वायर के मुकाबले में, यानी कि पतली तार में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू मोटी तार जो आपकी वायरिंग वाली तार होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द हायर द रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होगी द ग्रेटर द चांस, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे दैट द वायर विल गेट हॉट, जो वायर है वो गर्म हो जाए, बर्न, जल जाए या मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। You can show this heating effect by using a piece of thin wire in a circuit, आप इस इफेक्ट को शो कर सकते हो इस्तेमाल करके एक पीस वायर, थिन वायर का पीस इस्तेमाल करके सर्किट में, एंड ग्रेजुअली, और आहिस्ता से इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, और उस सर्किट से आहिस्ता आहिस्ता करंट का वोल्टेज बढ़ाते जाए। हियर इज द डायग्राम, देखिए आपने क्रोकोडाइल क्लिप लिया, इसके दरमियान हमने शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर ली और ग्रेजुअली हम करंट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा। एज अ करंट टू द वायर इंक्रीजेज, जैसे जैसे करंट से वायर में से करंट इंक्रीज होता जाएगा, द वायर हीट अप, वायर क्या होगी, गर्म होती जाएगी, इवेंचुअली इट विल ग्लो, आखिरकार वो ग्लो जल जाएगी, एंड देन मेल्ट, यानी कि जलेगी और मेल्ट हो जाएगी। रेजिस्टेंस इज मेजर इन यूनिट्स कॉल्ड ओहम्स, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, यूनिट है उसका ओहम, ठीक है। रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है, कहाँ कैसे ज़रूरी है वो भी चेक करेंगे। नाउ कम वेयर इज़ रेजिस्टेंस हेल्पफुल, रेजिस्टेंस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। रेजिस्टेंस इन वायर कैन बी पुट टू गुड यूज़ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वायर्स में जो रेजिस्टेंस होती है उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, स्पेशली इन द होम, ख़ास तौर पर घरों में। अ पीस ऑफ स्पेशली चूजन वायर, ख़ास तौर पर चुनी हुई जो वायर है, ख़ास वायर होती है, कॉल्ड अ फ्यूज़, कैन बी पुट इन टू अ सर्किट, जिसे फ्यूज़ कहा जाता है, उसे सर्किट के अंदर लगाया जाता है, सो दैट इट मेल्ट्स, ताकि वो पिघल जाए, बिफोर द कनेक्टिंग वायर्स से पहले वो पिघल जाए, ठीक है। क्यों? अ फ्यूज़ हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, फ्यूज़ के अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है, एंड देयर फॉर, इसलिए मेल्ट और ब्लोज, वो मेल्ट हो जाता है या उड़ जाता है, व्हेन टू मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो हो सर्किट के अंदर, तो हमने सर्किट के अंदर जो फ्यूज़ या वायर लगाई होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, आपकी बाकी वायर्स या आपकी डिवाइसेस जलने से बच जाती हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लैक्चुएट होती है, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ज़्यादा होगी तो आपके फ्यूज़ में जो आपका फ्यूज़ है, ठीक, वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के रिजल्ट में क्या होगा, आपकी डिवाइसेस बच जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ, जिसके नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मनक़ता हो जाएगी, एंड द रिजल्ट रेस्ट ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग एनी डिवाइस अटैच टू इट रिमेन सेफ, यानी कि बाकी का जो सर्किट है देखिए इंक्लूडिंग उसके साथ साथ जो डिवाइस उसमें अटैच हुई है वो सेफ़ रहेगी। जैसे आपके फ्रिज हो गए, आपके फैंस हो गए, आपका मेन या तो ट्रिप कर जाता है, ठीक है, वोल्टेज हाई हो, या फिर आपका अगर फ्यूज़ लगे हैं
हियर इज़ अ फ्यूजेस, ओके। तो इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है फ्यूज़ की, तो वो मेल्ट हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, ब्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका घर की जो डिवाइसेस हैं और आपकी वायर्स हैं वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाती हैं, ठीक है। हियर फ्यूजेस आर मेड अप डिफरेंट थिकनेस ऑफ वायर। फ्यूजेस को डिफरेंट थिकनेस, मुख्तलिफ थिकनेस की वायर से बनाया जाता है फॉर डिफरेंट यूजेस, मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए। दे आर लेबल और रेटेड इन एम्पेयर्स, उसे लेबल किया जाता है या रेट की जाती है एम्पेयर्स में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अ 5 एम्पेयर फ्यूज़ विल ओनली अलाउ करंट ऑफ 5A टू फ्लो थ्रू इट बिफोर इट ब्लोज, यानी कि 5 एम्पेयर का फ्यूज़ अगर लगाया तो वो कितने अलाउ करेगा कि उस सर्किट में से सिर्फ 5 एम्पेयर का करंट ही फ्लो कर सके। अगर उस सर्किट से 7 एम्पेयर या 8 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा तो वो जो फ्यूज़ है वो ब्लो कर जाएगा, ठीक है। फ्यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ ऑपरेशन। सेफ काम करने के लिए फ्यूजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मेन सर्किट, यानी कि उन डिवाइसेस के साथ जो मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है उसमें फ्यूजेस उनके सेफ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी डिवाइस उड़ जाएगी, ठीक है। हियर इज़ द डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज इन अ प्लग। देखिए प्लग के अंदर फ्यूज़ है, देखिए 3 वायर्स हैं, ये न्यूट्रल, ब्लू वन ये आपकी अर्थ, और ये आपकी लाइव यानी कि जिसमें करंट है, और ये आपका फ्यूज़। हेयर लुक क्लोजली, आपके घरों में भी फ्यूज़ होगा, जो फ्यूज़ देखें उसके अंदर एक पतली सी वायर यूज़ होती है, ठीक। जो अगर हाई जितना फ्यूज़ है, अगर फॉर एग्जांपल ये 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है तो इसमें से इतने ही अमाउंट की करंट गुजरने देगी, इससे ज़्यादा अमाउंट की अगर करंट गुजरेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 8 एम्पेयर का है, डिपेंड्स, डिफरेंट फ्यूजेस आते हैं हेयर, लाइक 5 एम्पेयर एंड 3 एम्पेयर, ठीक है। Here we have completed our chapter number 4। यहाँ हमारा chapter number 4 complete होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को काम शेयर कर लूँगी आप लोगों से कि आपने कौन सा काम और कौन से क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारने, और उसके आंसर्स भी आप लोगों से शेयर कर लूँगी। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैरेलल सर्किट किस तरह वर्क करता है, रिंग मेन किस तरह काम करता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस और फ्यूजेस का क्या वर्क है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर के लिए था। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड वी विल डू आवर वर्क, हम अपना काम करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, वन मोर थिंग, ट्राई टू सॉल्व, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, पेज नंबर 64 पर ट्रू फॉल्स हैं और मल्टीपल चॉइसेस हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ, या आप खुद ही कंप्लीट करें। कल हम इसे पहले डिस्कस कर लेंगे, आपको आंसर्स बता दूंगी, देन वी विल मूव फर्दर ऑन आवर कॉपी वर्क, अपनी कॉपी वर्क की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।